तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर पे, जहां आपको सभी सेमेस्टर एग्जाम्स की उचित गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाती है और आंसर राइटिंग की स्किल सिखाई जाती है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से VBU FI UGP सेमेस्टर 3 जिनका सेशन 2023-27 है, उनके लिए हिंदी का पेपर AEC 3 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका पहला पेपर AEC ही है। ठीक है, तो बहुत लोग हमको बोल रहे थे कि मेजर पेपर से पहले AEC पेपर करवा दीजिए, तो इसी कड़ी में हम AEC हिंदी के लिए ये आज का वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर करने वाले हैं और बहुत ही आसान शब्दों में कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको एकदम अच्छे तरीके से सटीक तरीके से समझ आएगा। ठीक है, आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने एक ही टॉपिक में, मतलब एक ही वीडियो में बहुत सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो आपका पत्र लेखन से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसमें से कोई नहीं छूटेगा। चाहे वो पत्र लेखन क्या है, या औपचारिक पत्र लेखन क्या है, अनौपचारिक पत्र लेखन क्या है, या फिर उदाहरण सहित आपको समझाने को मिले, या कुछ भी हो। ठीक है, आपका एप्लीकेशन कुछ भी दे कि इसके ऊपर एप्लीकेशन लिखना है, या कोई कारण दे दे इसके ऊपर एप्लीकेशन लिखना है, तो उन सभी चीज़ों को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपका पत्र लेखन के ऊपर कोई भी प्रश्न आएगा तो नहीं छूटेगा और आप इसे आसानी से एग्जाम में लिख करके आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इस प्रकार के वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए लाते ही रहते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम आसान और इंटरेस्टिंग बने। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला प्रश्न अगर आता है कि पत्र लेखन क्या है तो वो कैसे लिखना है ये बताएंगे। दूसरा प्रश्न अगर आता है कि औपचारिक पत्र लेखन क्या है तो उसको कैसे लिखना है ये भी बताएंगे। तीसरा प्रश्न अगर अनौपचारिक पत्र लेखन क्या है अगर ये आए तो इसको भी कैसे लिखना है ये भी बताएंगे। औपचारिक पत्र लेखन उदाहरण भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से औपचारिक पत्र लेखन किया जाता है या औपचारिक पत्र लिखा जाता है। फिर अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है इसका भी उदाहरण सहित आपको समझाएंगे। अगर प्रश्न में इस तरह से आ जाए कि औपचारिक पत्र क्या है उदाहरण सहित समझाएं, तो इसमें ये आपका हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर आगे और क्या इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि जैसा आपने कभी कभी प्रश्न देखा होगा कि एप्लीकेशन लिखने के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका प्रश्न दे देगा कि एक दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखें, या फिर इस तरह से दे देगा कि गर्मी की छुट्टी का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। तो पहला वाला जो है वो आपका औपचारिक पत्र लेखन है और दूसरा वाला गर्मी की छुट्टी वो अनौपचारिक है। ठीक है, तो ये सब कैसे लिखना है, कैसे आपको अगर यहाँ पे मैटर चेंज कर दिया जाए, जहाँ जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि गर्मी की छुट्टी के ऊपर लिखना है, तो अगर कुछ और दे दिया जाए, या फिर एक दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को लिखने के लिए ना बोल करके और कोई और ऑफिशियल लेटर दे दिया जाता है या फॉर्मल लेटर दे दिया जाता है, तो उसको कैसे लिखना है ये सारा हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं हम लोग आज की टॉपिक की तरफ। तो हम लोग सीक्वेंस से एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है पत्र लेखन क्या है। पहला प्रश्न है कि पत्र लेखन क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले डील करना सीखेंगे, किस प्रकार से इसको आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले थोड़ा सा भूमिका, और भूमिका में लिखेंगे कि पत्र लेखन एक अत्यंत प्राचीन और प्रभावी संप्रेषण माध्यम रहा है। यद्यपि आज के डिजिटल युग में ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया आदि ने इसका स्थान लेना शुरू कर दिया है, फिर भी पत्र लेखन का महत्व अब भी बना हुआ है, विशेषतः औपचारिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में। पत्र लेखन न केवल विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है, बल्कि यह भाषा, भावनाओं और संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह लेख पत्र लेखन की परिभाषा, प्रकार, महत्व, संरचना और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता पर चर्चा करेगा। तो देखिए पत्र क्या है। पत्र एक अत्यंत प्राचीन और प्रभावी संप्रेषण माध्यम रहा है। ठीक है, संप्रेषण का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति अपना विचार, अपनी भावना या अपना आदेश दूसरे तक पहुंचाता है, उसी को संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है कि पत्र लेखन जो है वो अत्यंत प्राचीन और प्रभावशाली संप्रेषण का माध्यम रहा है। भले ही आज के टाइम में ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया ये सब लेटर का, पत्र का स्थान ले रहा है, लेकिन फिर भी आज भी पत्र लेखन का एक अलग ही महत्व बना हुआ है। ठीक है, विशेष करके औपचारिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कॉलेज में भी अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ईमेल नहीं करना पड़ता है, बल्कि वहाँ पे आपको पत्र लिखना पड़ता है, लेटर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आज भी क्या है कि लेखन के क्षेत्र में या फिर औपचारिक क्षेत्र में, इन सभी में अभी भी जो लेटर है, मतलब पत्र है, उसका एक अलग ही महत्व बना हुआ है। और साथ ही हम लोग पत्र के माध्यम से न केवल अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बल्कि यहाँ पे भाषा, भावना, संस्कृति इन सभी का प्रतिनिधित्व करती है पत्र। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से आगे लिखा हुआ है कि यह लेख पत्र लेखन की परिभाषा, प्रकार, महत्व। तो ये वाला जो लाइन है ना, वो अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या नहीं भी चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग परिभाषा की तरफ कि पत्र लेखन का परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिभाषा को। ठीक है, उसके बाद हम लोग पत्र लेखन का उद्देश्य देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा के ऊपर डिस्कस करेंगे। और परिभाषा में लिखेंगे कि पत्र लेखन वह विद्या है जिसके माध्यम से हम अपने विचार, भावनाएं, जानकारियां या सूचना किसी व्यक्ति, संस्था या समूह तक लिखित रूप से पहुंचाते हैं। पत्र एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें भेजने वाला प्राप्तकर्ता को एक निश्चित उद्देश्य के साथ संदेश भेजता है। तो पत्र लेखन का परिभाषा क्या है
कि पत्र लेखन एक विद्या है जिसके माध्यम से हम लोग अपने विचार, भावना, जानकारी, सूचनाएं, इन सभी चीजों को किसी व्यक्ति, संस्था या समूह तक लिखित रूप से पहुंचाते हैं। ठीक है। और साथ ही पत्र क्या होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें भेजने वाला प्राप्तकर्ता मतलब कि जिसको भेज रहा है उसको एक निश्चित उद्देश्य के साथ संदेश लिख करके भेजता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे पत्र लेखन के उद्देश्य। ये सारा टॉपिक जो एक एक करके बता रहे हो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। तो बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखिएगा ताकि सभी टॉपिक आपको समझ आए। तो नेक्स्ट हमारा है पत्र लेखन के उद्देश्य। इसमें लिखेंगे कि पत्र लेखन का उद्देश्य संचार करना है, लेकिन इसके विविध रूपों से अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो पत्र लेखन का उद्देश्य क्या होता है, संचार करना। ठीक है। लेकिन इसका अलग अलग रूप से हमारे अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो पहला है हमारा निजी भावनाओं की अभिव्यक्ति, मतलब कि अपने पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं लेटर्स के थ्रू, पत्र के थ्रू। ठीक है। दूसरा है सूचना का आदान प्रदान, हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। तीसरा है शिकायत या सुझाव प्रस्तुत करना, पत्र के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज का शिकायत कर सकते हैं या फिर किसी चीज में किसी प्रकार का सुधार का आवश्यकता है तो हम लोग उससे पत्र के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। ठीक है। चौथा है आमंत्रण भेजना, किसी को हम लोग पत्र के माध्यम से आमंत्रित कर सकते हैं। पांचवा है नौकरी के लिए आवेदन, और छठा है व्यावसायिक या सरकारी संप्रेषण, और सातवां है शैक्षणिक संवाद। तो इस प्रकार से हम लोग पत्र के अलग अलग रूपों का उपयोग करके हम लोग अपने अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ठीक है। तो चलिए उद्देश्य देख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पत्र लेखन के प्रकार। कितने प्रकार के पत्र लेखन होते हैं इस चीज को जानेंगे। ठीक है। एक हेडिंग लगा करके लिखिएगा पत्र लेखन के प्रकार। उसके बाद इसमें लिखना है कि पत्र लेखन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। पत्र लेखन को दो भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। ठीक है। तो सबसे पहले आगे हम लोग देखेंगे अनौपचारिक पत्र, मतलब कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है या क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे, हेडिंग लगाइए अनौपचारिक पत्र। उसमें लिखेंगे कि ये पत्र व्यक्तिगत होते हैं और मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा सहज, आत्मीय और भावनात्मक होती है। इसमें औपचारिक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र क्या होता है, यह पत्र व्यक्तिगत होता है, मतलब कि पर्सनल होता है। इसमें हम लोग अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को या अपने जान पहचान वालों को पत्र लिखते हैं। ठीक है। और ऐसे पत्रों का भाषा जो है वो सहज, आत्मीय और भावनात्मक होता है, और इसमें औपचारिकता की मतलब कि फॉर्मेलिटी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन सा पत्र होता है जो अनौपचारिक के अंडर आता है। ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर या अनौपचारिक पत्र के अंडर कौन कौन से लेटर आते हैं, वो है मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना, माता पिता को हालचाल बताना, छुट्टी के लिए भाई को पत्र लिखना, या पिकनिक का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना। ठीक है। तो ये सब जो है वो इनफॉर्मल लेटर है, मतलब अनौपचारिक पत्र है, जिसमें हम लोग अपने दोस्त को लिखते हैं या अपने परिचितों को लिखते हैं, अपने माता पिता को लिखते हैं। इस प्रकार के पत्र होते हैं इसमें। ठीक है। अब आगे दूसरा हेडिंग लगाना है औपचारिक पत्र, मतलब कि फॉर्मल लेटर। इसमें लिखेंगे कि औपचारिक पत्र किसी संस्था, कार्यालय, सरकारी विभाग, प्रधानाचार्य, संपादक आदि को लिखे जाते हैं। इनका उद्देश्य सूचना देना, शिकायत करना, सुझाव देना, आवेदन देना आदि होता है। इसमें भाषा शिष्ट, स्पष्ट और औपचारिक होती है। तो औपचारिक पत्र क्या होता है, जिसको हम लोग किसी संस्था, कार्यालय, सरकारी विभाग या अपने प्रधानाचार्य, संपादक, इन सभी के पास जो लेटर हम लोग लिखते हैं या पत्र लिखते हैं उसको औपचारिक लेटर या औपचारिक पत्र या फॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, किसी भी प्रकार का सूचना देना, शिकायत करना या फिर सुझाव देना या आवेदन देना होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रमुख औपचारिक पत्रों के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे प्रमुख औपचारिक पत्रों के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं जिसको औपचारिक पत्र के अंडर रखा जाता है। तो पहला उसमें प्रशासनिक पत्र, जिसको सरकारी अधिकारियों को लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है शिकायत पत्र, किसी सेवा या वस्तु से संबंधित समस्या के लिए लिखा जाता है इसको। तीसरा है प्रार्थना पत्र, इसको हम लोग स्कूल, कॉलेज, कार्यालयों में किसी कार्य हेतु लिखते हैं। चौथा है संपादक को पत्र, समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक को लिखा जाता है इसमें। पांचवा है व्यावसायिक पत्र, इसमें कंपनियों और व्यापारिक संगठनों के बीच संवाद किया जाता है या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है। छठा है नियुक्ति या आवेदन पत्र, इसमें हम लोग नौकरी या इंटर्नशिप के लिए लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। ठीक है। तो ये सभी जो प्रकार हैं इन सभी लेटर्स को हम लोग औपचारिक पत्र के अंडर रखते हैं। ठीक है। और स्कूल के टाइम में जब आपका स्कूल जाने का मन नहीं होता था तो झूठा जो पेट दर्द का एप्लीकेशन अगले दिन लिखते थे कि पिछले दिन मेरा पेट दर्द हो रहा था, एक दिन की छुट्टी माफ करें, तो वो भी औपचारिक पत्र के अंडर ही आएगा। ठीक है। चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या लिखा है, सबसे पहले भूमिका, उसके बाद परिभाषा, फिर हम लोग उद्देश्य देख लिए, फिर पत्र के प्रकार देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पत्र लेखन की विशेषताएं, कि पत्र लिखते समय हम लोगों को किन किन विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो पत्र लेखन की विशेषताएं लिख करके हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद आपको लिखना है कि पत्र लेखन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो एक पत्र की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, तो सबसे पहला स्पष्टता, मतलब कि पत्र में भाव स्पष्ट होने चाहिए जिससे प्राप्तकर्ता आसानी से समझ सके। ठीक है। उसको लेटर को आपको बहुत ही स्पष्ट भाषा में लिखना है जिससे जो प्राप्त कर रहे हैं, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, उसको आपका फीलिंग्स या आपका संदेश आसानी से समझ आए। ठीक है। दूसरा है संक्षिप्तता, अनावश्यक विस्तार से बचते हुए मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, मतलब कि पत्र में ज्यादा इधर उधर का बात किए बिना टू द पॉइंट, जो भी आपका मेन मुद्दा है उसी के बारे में चर्चा करना है। ठीक है। तीसरा है हमारा उद्देश्य की पूर्ति, पत्र का उद्देश्य स्पष्ट हो और वह
पत्र उसी दिशा में लिखा गया हो, मतलब कि पत्र लिखने का जो भी आपका उद्देश्य हो उसी दिशा में पत्र लिखा होना चाहिए, उसी टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट है विनम्रता। तो इसमें लिखेंगे कि विशेषतः औपचारिक पत्रों में भाषा में शिष्टाचार आवश्यक होता है। मतलब कि यहाँ क्या है कि औपचारिक पत्र जो हम लोग लिख रहे होते हैं उसमें उसमें जो हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं वो शिष्टाचार वाला भाषा होना चाहिए, ठीक है। और पांचवा विशेषता है कि व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि पत्र में अशुद्धियां उसके प्रभावों को कम कर देती है। इसमें क्या है कि पत्र लिखते समय हम लोगों को व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा पत्र एक प्रभावशाली संदेश दे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा पत्र लेखन का ऐतिहासिक महत्व। मतलब कि इतिहास में पत्र लेखन का क्या महत्व था, इस चीज को हम लोग आंसर में लिखेंगे। इसमें लिखना है कि प्राचीन भारत में पत्रों का अत्यंत महत्व था। राजा महाराजा एक दूसरे से या अपने अधिकारियों से संवाद हेतु पत्रों का प्रयोग किया करते थे। पट्टलेख, अधिकार पत्र, ताम्रपत्र आदि ऐतिहासिक प्रमाण है कि किस प्रकार शासक वर्ग पत्रों के माध्यम से प्रशासनिक नियंत्रण रखते थे। तो देखिए क्या है कि पत्र जो है वो कोई आजकल का वस्तु तो है नहीं, ये बहुत ही पहले से चला आ रहा है। प्राचीन समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो एक दूसरे से या अपने अधिकारियों से बात करने के लिए पत्रों का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। अपने बगल के राजा से अगर बात करना है या अपने किसी क्षेत्र के राजा से बात करना है तो उनसे क्या होता था कि पत्र लिख करके भेजवाते थे, फिर वहां से भी पत्र का उत्तर आया करता था, ठीक है। इस प्रकार से उन लोगों का संवाद हुआ करता था। आज भी कुछ ऐसे लेख, कुछ ऐसे पत्र पाए गए हैं जो ऐतिहासिक प्रमाण दर्ज करवाते हैं, ठीक है। जैसे पटलेख, अधिकार पत्र, ताम्रपत्र, ये सभी ऐतिहासिक प्रमाण है जो हम लोगों को ये बताता है कि पिछले टाइम में भी, मतलब कि ऐतिहासिक समय में भी पत्र लेखन हुआ करता था और किस प्रकार से शासक वर्ग पत्रों के माध्यम से प्रशासनिक नियंत्रण रखा करते थे, ठीक है। आगे लिखेंगे कि मध्यकाल में भी भक्त और कवियों ने एक दूसरे को पत्र के माध्यम से संवाद किया। आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल आदि नेताओं ने पत्रों के माध्यम से देश भर में संवाद स्थापित किया। तो क्या है कि मध्यकाल में भी भक्तों और कवियों ने एक दूसरे से संवाद के लिए पत्र को ही जरिया बनाया, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें आधुनिक भारत का तो उसमें स्वतंत्रता संग्राम के समय जब महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल आदि को किसी अलग क्षेत्र के लोगों से या फिर अलग क्षेत्र के नेताओं से बात करना होता था तो वो लोग भी पत्र के माध्यम से ही करते थे। ये चीज तो आपको पता ही होगा, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग इस उत्तर का निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। निष्कर्ष लिख करके डैश लगाएंगे और लिखेंगे कि पत्र लेखन एक समृद्ध साहित्य एवं संप्रेषणात्मक विद्या है जो आज भी हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी है। यह न केवल संवाद का माध्यम है बल्कि यह भावों की गहराई, सोच की स्पष्टता और भाषा की सुंदरता का भी परिचायक है। यद्यपि तकनीकी युगों ने पत्र लेखन की पारंपरिक विद्या को कुछ सीमा तक चुनौती दी है, फिर भी इसकी उपयोगिता, प्रभावशालिता और गरिमा आज भी बनी हुई है। एक अच्छे पत्र में शब्दों के पीछे भावनाएं, उद्देश्य, शिष्टता और अस्पष्टता छुपी होती है और यही उसे प्रभावशाली बनाता है। तो चलिए, इस प्रकार से आपको निष्कर्ष लिखना है, ठीक है, अपने उत्तर में। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न खत्म होता है कि पत्र लेखन क्या है। ये पहला प्रश्न आपका 15 नंबर का आता है, ये आपका डन हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। आपका 15 नंबर यहाँ से अगर आता है तो ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो रहेगा कि औपचारिक पत्र लेखन क्या है, ठीक है। तीनों आपका पूछा जा सकता है, पत्र लेखन क्या है, औपचारिक पत्र लेखन क्या है और अनौपचारिक पत्र लेखन क्या है। तो दूसरा हम लोग कवर करेंगे इस बार, औपचारिक पत्र लेखन क्या है। इसमें हम लोग भूमिका लिखेंगे सबसे पहले उत्तर में और लिखना स्टार्ट करेंगे कि पत्र लेखन मनुष्य के संप्रेषण के उन तरीकों में से एक है जो सभ्यता के प्रारंभ से ही मौजूद रहा है। आगे लिखेंगे कि यद्यपि आज मोबाइल, ईमेल और सोशल मीडिया ने संवाद को सरल और त्वरित बना दिया है, परंतु औपचारिक पत्र लेखन, जिसको फॉर्मल लेटर राइटिंग बोलते हैं, आज भी अपनी विशिष्टता और औपचारिकता के कारण सरकारी, शैक्षणिक, प्रशासनिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो देखिए, पत्र लेखन क्या है कि मनुष्य के संप्रेषण का, मतलब कि अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक ऐसा तरीका है जो आज से नहीं बल्कि सभ्यता के प्रारंभ से ही मौजूद रहा है। भले ही आजकल हम लोगों का मोबाइल, ईमेल और सोशल मीडिया ने संवाद को, बात को, हम लोगों के विचारों को व्यक्त करने के तरीकों को सरल और त्वरित बना दिया है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम लोगों को पत्र के माध्यम से ही संवाद करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें शैक्षणिक क्षेत्र के बारे में या फिर कोई सरकारी संस्था के बारे में बात करें, या फिर अगर हम लोग बात करें कि कोई भी व्यावसायिक क्षेत्र के बारे में, तो वहाँ पे हम लोगों को औपचारिक पत्र के माध्यम से ही संवाद करना होता है, अपनी शिकायतों को पहुंचाना होता है या अपने सुझावों को दिखाना होता है, ठीक है। और इन सभी क्षेत्रों में आज भी औपचारिक पत्र का एक अलग ही महत्व है, ठीक है। अब हम लोग आगे लिखेंगे कि औपचारिक पत्र लेखन न केवल भाषा की शुद्धता और स्पष्टता का परिचायक है बल्कि यह सामाजिक मर्यादाओं, अनुशासन और संस्कारों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस लेख में हम औपचारिक पत्र लेखन की परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार, संरचना, विशेषताएं और वर्तमान युग में इसकी उपयोगिता का विस्तृत विवेचन करेंगे। तो क्या है कि हम लोग इस लेख के माध्यम से, इस उत्तर के माध्यम से उन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे औपचारिक पत्र लेखन की परिभाषा, ठीक है। अब हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में लिखना है कि औपचारिक पत्र लेखन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, संस्था, कार्यालय, अधिकारी या प्रतिष्ठान को एक निश्चित उद्देश्य के साथ स्पष्ट और अनुशासित भाषा में पत्र लिखा जाता है। यह पत्र किसी सूचना को साझा करने, शिकायत दर्ज कराने, अनुमति लेने, निवेदन करने, प्रस्ताव प्रस्तुत करने या किसी विषय पर संवाद स्थापित करने के लिए लिखा जाता है। तो देखिए क्या है कि औपचारिक पत्र लेखन का वह प्रक्रिया है
जिसके अंतर्गत हम लोग किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी कार्यालय, कोई अधिकारी या किसी प्रतिष्ठान के पास हम लोग किसी निश्चित उद्देश्य के साथ शिष्ट, स्पष्ट और अनुशासित भाषा के प्रयोग करके और पत्र लिखते हैं। और इस पत्र का उद्देश्य हमारा क्या होता है कि किसी प्रकार का सूचना पहुंचाना, शिकायत दर्ज कराना, अनुमति लेना या किसी भी प्रकार का निवेदन करना, इन सभी उद्देश्यों के साथ जो पत्र लिखते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अथवा मतलब कि दूसरे तरीके से हम लोग औपचारिक पत्र की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि ऐसे पत्र जो किसी अधिकारी, संस्था या संगठन को शिष्ट भाषा में लिखे जाएं और उनका उद्देश्य स्पष्ट, औपचारिक एवं प्रशासनिक हो, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, ये शॉर्ट में है और ये थोड़ा डिफाइन करके। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। औपचारिक पत्र लेखन में सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए, इस चीज को भी हम लोग आंसर में लिखेंगे। तो अगला टॉपिक बनाएंगे कि औपचारिक पत्र लेखन में सावधानियां। तो हेडिंग बना करके लिखेंगे कि भाषा में कठोरता ना हो पर अधिकार की बात हो। ठीक है, पहला सावधानी क्या होना चाहिए इसमें कि भाषा में कठोरता ना हो पर अधिकार की बात हो। दूसरा है विषय से ना भटके, केवल मुख्य बातों को ही लिखें। तीसरा हमारा होना चाहिए सावधानी कि तारीख, पता, विषय आदि में पूर्णता हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं छूटे। चौथा है व्याकरण और वर्तनी की गलतियां ना हो, व्याकरण और वर्तनी का विशेष ध्यान रखना होता है। और पांचवा होता है कि अनुचित शब्दों और तत्कालिक भावनाओं से बचें। तो जब हम लोग औपचारिक पत्र लिख रहे हो तो इन 5 चीज़ों का हम लोगों को विशेष प्रकार से सावधानियां बरतनी होती है, ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और उत्तर में आगे लिखना है औपचारिक पत्र लेखन का उद्देश्य। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य औपचारिक पत्र लेखन का होता है, इस चीज़ को भी हम लोग मेंशन करेंगे अपने उत्तर में। तो यहाँ लिखेंगे कि औपचारिक पत्र कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो औपचारिक पत्र कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखे जाते हैं ये हम लोग नीचे मेंशन करेंगे। जो कुछ प्रमुख है, सारा तो नहीं लिखना है, कुछ प्रमुख आप लोगों को भी लिखना रहेगा। ठीक है, जिसमें से पहला है सूचना देना या प्राप्त करना, दूसरा है प्रार्थना या अनुरोध प्रस्तुत करना, तीसरा है शिकायत दर्ज कराना, चौथा है सुझाव या राय देना, पांचवा अनुमति प्राप्त करना, छठा व्यावसायिक संवाद करना, सातवां है नौकरी के लिए आवेदन करना और आठवां है संपादक को किसी विषय पर ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, तो प्रायः हम लोग इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए औपचारिक पत्र लेखन करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारा है, लेकिन उसमें से कुछ को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आपको भी ये सब मेंशन करना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। औपचारिक पत्र लेखन की विशेषताएं या औपचारिक पत्र की क्या क्या विशेषता होता है, इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि औपचारिक पत्र को अन्य पत्रों से अलग बनाती है, इसकी ये प्रमुख विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषता होती है इसमें जो इसको अन्य पत्रों से अलग बनाती है, इसको नीचे मेंशन करेंगे हम लोग अपने उत्तर में। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रमुख रूप से 6 विशेषता लिखेंगे, जिसमें से पहला है स्पष्ट उद्देश्य, मतलब कि पत्र का विषय और लक्ष्य एकदम सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है शुद्ध भाषा, मतलब व्याकरणिक रूप से शुद्ध और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा विशेषता है इसका संक्षिप्तता, केवल आवश्यक बातें ही लिखी जाती है, विषय से भटकाव नहीं होता है। ठीक है, चौथा है विनम्रता, इसमें क्या है कि शिष्ट और आदर पूर्वक भाषा का प्रयोग अनिवार्य होता है। पांचवा विशेषता है विन्यासबद्ध लेखन, मतलब कि निश्चित प्रारूप में ही पत्र लिखा जाता है, मतलब कि औपचारिक पत्र जो होता है उसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, उसी पे लिखा जाता है। छठा है हमारा प्रभावशीलता, मतलब कि यह पत्र अधिकार पूर्वक बात रखता है और अधिकारी को उचित निर्णय लेने हेतु प्रेरित करता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे औपचारिक पत्र के प्रकार, मतलब कि जो औपचारिक पत्र होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। इसमें लिखेंगे कि औपचारिक पत्रों को उनके प्रायोजन और संदर्भ के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा संदर्भ है, कौन कौन सा श्रेणी है जिसमें बांटा जाता है। तो पहला है प्रशासनिक पत्र, इसमें क्या क्या आता है, सरकारी अधिकारियों, विभागों, नगर निगम, पुलिस विभाग, जिलाधिकारी आदि को लिखे गए पत्र। इसका उदाहरण क्या क्या होता है, जैसे सड़क मरम्मति हेतु जिला अधिकारी को पत्र, बिजली कटौती की शिकायत हेतु विद्युत विभाग को पत्र। इस प्रकार से जो पत्र लिखे जाते हैं वो प्रशासनिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा शैक्षणिक पत्र, इसमें क्या होता है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षक, प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र। तो इन सभी को जो हम लोग पत्र लिखते हैं, जिसको विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इन सभी में जो हम लोग पत्र लिखते हैं वो शैक्षणिक पत्र के अंडर आते हैं। और शैक्षणिक पत्र का कुछ उदाहरण है इस प्रकार से कि परीक्षा में पूर्ण मूल्यांकन हेतु आवेदन, छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। इस प्रकार के जो पत्र लिखे जाते हैं वो शैक्षणिक पत्र के अंडर आते हैं। तीसरा है व्यावसायिक पत्र, इसमें क्या क्या होता है, विभिन्न कंपनियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, बैंकों आदि को व्यापारिक या ग्राहक सेवा से संबंधित पत्र, जैसे कि माल आपूर्ति में विलंब की शिकायत करना या फिर बैंक को खाता बंद करने हेतु पत्र लिखना। ठीक है, चौथा है हमारा आवेदन पत्र, इसमें क्या क्या आता है, नौकरी, इंटर्नशिप, छात्रवृत्ति, प्रवेश आदि के लिए आवेदन लिखना। ठीक है, और इसका कुछ उदाहरण होता है शिक्षक पद हेतु आवेदन लिखना या छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन लिखना। ठीक है, ये सब जो है वो आवेदन पत्र के अंडर आता है। पांचवा है हमारा संपादक को पत्र, इसमें कौन कौन से पत्र आते हैं, तो समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या पर्यावरणिक विषयों पर अपनी राय प्रकट करते हुए लिखा गया पत्र। ठीक है, इसका उदाहरण है पर्यावरण संरक्षण पर जन जागरूकता हेतु पत्र,
या फिर सड़कों की दुर्दशा पर संपादक को पत्र। इस प्रकार के जो पत्र लिखे जाते हैं वो संपादक को पत्र के श्रेणी में आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अनौपचारिक पत्र क्या होता है यह भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न आपका इस प्रकार से भी बन सकता है कि अनौपचारिक पत्र लेखन क्या है स्पष्ट करें। ठीक है, तो अभी तक आपका दो प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, एक तो पत्र लेखन क्या होता है और दूसरा औपचारिक पत्र लेखन क्या होता है। तीसरा हम लोग अनौपचारिक पत्र लेखन क्या होता है इस चीज को भी जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा अगला टॉपिक है अनौपचारिक पत्र लेखन क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले परिचय से स्टार्ट करेंगे उत्तर में और लिखेंगे पत्र लेखन मानव संप्रेषण की एक प्रमुख विद्या है जिसका प्रयोग लोग अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं तथा अनुभवों को साझा करने के लिए करते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आगे लिखेंगे कि औपचारिक पत्र जहां सरकारी या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिखे जाते हैं, वहीं अनौपचारिक पत्र निजी और आत्मीय संबंधों को बनाए रखने का सशक्त माध्यम होता है। अनौपचारिक पत्र वह पत्र होता है जिसे हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों, माता पिता, भाई बहन या परिचितों को व्यक्तिगत विषय पर लिखते हैं। इसमें भावनाओं की गर्माहट, अपनापन और व्यक्तिगत अनुभवों का समावेश होता है। तो देखिए क्या है कि जो पत्र लेखन है वो व्यक्तियों द्वारा अपने भावनाओं को या अपने विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाने के लिए, संवाद करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रमुख विद्या है, जिसके माध्यम से लोग अपने विचार, भावना, सूचना, अनुभव इन सभी चीज़ों को एक से लेकर के दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और खास करके पत्र जो अभी मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र जो होता है जहाँ हम लोग सरकारी ऑफिस में या फिर किसी व्यवसाय के उद्देश्य को या फिर कहीं ऑफिस या स्कूल वगैरह में लिखते हैं, उसको हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र बोलते हैं। और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, वैसा पत्र जिसको हम लोग अपने मित्र, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन या अपने जान पहचान वालों को लिखते हैं, उसको हम लोग अनौपचारिक पत्र बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे इसका भी परिभाषा देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत, पारिवारिक, मित्रता या आत्मीय विषयों पर पत्र लिखा जाता है जिससे औपचारिक भाषा या नियमों की कठोरता ना होकर स्नेह, आत्मीयता और सरलता हो, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो ये हो गया इसका परिचय, परिभाषा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे अनौपचारिक पत्र की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता होती है जो अनौपचारिक पत्र में होती है। तो सबसे पहला है कि सरल और स्वाभाविक भाषा। इसमें क्या होता है कि यह पत्र साधारण बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है। इसमें व्याकरणिक शुद्धता से अधिक भावनात्मक प्रस्तुति पर बल होता है। जैसा कि अभी आप फॉर्मल लेटर में ऊपर पढ़े थे ना कि वहाँ पे शुद्धता और व्याकरणिक शुद्धता पे मतलब कि ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार का कोई भी बंदिश नहीं होता है। इसमें हम लोग भावना के ऊपर अपना ज़्यादा बल देते हैं और व्याकरणिक शुद्धता पे कम बल देते हैं। ठीक है, दूसरा है औपचारिकता से मुक्त। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी तरह की सरकारिक भाषा, विशेष शब्दावली या रूपरेखा की कठोरता नहीं होती है। ठीक है, तीसरा है भावनात्मक संबंधों को दर्शाता है। जो अनौपचारिक पत्र होता है वो भावनात्मक संबंधों को दर्शाता है। इसमें लिखेंगे कि यह पत्र पारिवारिक या मित्रवत संबंधों को प्रकट करता है और संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। ठीक है, चौथा है सामान्य विषयों पर लिखा जाता है, जैसे हालचाल पूछना, आमंत्रण देना, बधाई देना, किसी यात्रा का विवरण या कोई व्यक्तिगत अनुभव साझा करना। इन सभी चीज़ों पे जो हम लोग पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, पांचवा है शुद्ध और स्पष्ट उद्देश्य। इसमें क्या होता है कि पत्र में स्पष्ट रूप से उद्देश्य को बताया जाता है, लेकिन बड़े औपचारिक या व्यवस्थित तरीके से नहीं। ठीक है, अब उत्तर में आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे अनौपचारिक पत्र लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। कौन कौन सी बातें होती है जो हम लोगों को पत्र लिखते समय ध्यान देनी होती है। तो वो पहला है पत्र व्यक्तिगत हो लेकिन शालीनता बनी रहे। ठीक है, दूसरा है किसी को अपमानजनक या आहत करने वाली भाषा का प्रयोग ना करें। तीसरा स्पष्ट और सीधा संवाद रखें। चौथा विषयांतर से बचें। ठीक है, ऑफ टॉपिक मतलब कि मुद्दा से भटकने से बचें। और पांचवा है पत्र पढ़ने वाले की रुचि का ध्यान रखें। ठीक है, तो एक अनौपचारिक पत्र लिखते समय हम लोगों को इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। अब हम लोग आगे लिखेंगे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, फॉर्मेट क्या होता है उसको। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है वो लिखेंगे। ठीक है, हालांकि अनौपचारिक पत्र में कठोर नियम नहीं होते, फिर भी कुछ सामान्य ढांचा अपनाया जाता है। जैसे पहला प्रेषक का पता और तिथि, जो लिख रहा है उसका पता और तिथि लिखना होता है हम लोग को सबसे ऊपर। दूसरा संबोधन, जैसे प्रिय मित्र, प्यारे भैया आदि, इन सभी चीज़ों को लिख करके जैसे हम लोग लेटर का शुरुआत करते हैं। तीसरा होता है मुख्य विषय वस्तु, पत्र का शरीर जिसको हम लोग लेटर बॉडी बोलते हैं, जो बीच में हम लोग को लिखा जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है मुख्य बिंदु है उपसंहार, जिसको संवेदनात्मक समापन बोलते हैं, जैसे तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र, सप्रेम, स्नेह सहित, ये सब जो हम लोग लास्ट में लेटर में लिखते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लोग नाम और पत्र लिखने वाले का पता वगैरह जो हम लोग लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का एक हम लोग का एक फॉर्मेट तैयार होता है जो हम लोगों को फॉलो करना होता है पत्र लिखते समय। ठीक है, अब चलिए दोनों का हम लोग एक लेटर लिख करके देख लेंगे, जिससे हम लोगों को समझ आ जाएगा कि औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एक प्रश्न, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एग्जाम में भी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया जाता है। ठीक है, कि गर्मी की छुट्टी का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें, या किसी प्रकार का भी पत्र दिया जाता है जिसमें से एक ये आपका है, इस प्रकार से बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखते समय पता लिखना है, जिसमें ग्राम, पोस्ट, जिला और राज्य लिखना है। उसके बाद
तिथि का वर्णन करना है, जिस डेट को आप लिख रहे हैं उसका। फिर नीचे हम लोगों को प्रिय मित्र और उसके साथ नाम लिखना होता है, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले जो लिख रहा है उसका पता होना चाहिए, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, फिर प्रिय मित्र और उसके साथ नाम लिखेंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे कि बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, आशा करता हूँ कि तुम कुशल पूर्वक होगे। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टी के कुछ रोचक अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि इस बार गर्मी की छुट्टी में मैं अपने ननिहाल गया था। वहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध और शांत है। गाँव की हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें, आम के बाग और तालाब, यह सब मन को बहुत भाता है। नाना नानी ने मेरा खूब ख्याल रखा। सुबह मैं गांव के बच्चों के साथ खेलने जाता था और दोपहर में नानी की कहानियां सुनता था। आगे लिखेंगे कि मैंने गायों को चारा देना, खेत में पानी लगाना और आम के पेड़ पर चढ़ना भी सीखा। गांव की हवा में एक अलग ही ताजगी और अपनापन था। हर शाम को तालाब किनारे बैठकर सूरज को डूबते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुम्हें याद है जब हम पिछली बार स्कूल में गर्मी की छुट्टियों की योजना बना रहे थे, तब तुमने कहा था कि तुम मसूरी जाओगे। तुम्हारी यात्रा कैसी रही, वहाँ का मौसम और दृश्य कैसा था, अपने अनुभव मुझे जरूर बताना। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि पत्र का उत्तर शीघ्र देना, माँ पिताजी और सभी को मेरा प्रणाम कहना। फिर लास्ट में लिखेंगे तुम्हारा सच्चा मित्र और लास्ट में नाम लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका अनौपचारिक पत्र का तरीका है, किस प्रकार से हम लोग अनौपचारिक पत्र लिखते हैं उसका तरीका, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक औपचारिक पत्र का भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये रहा हमारा औपचारिक पत्र का एक एग्जाम्पल कि एक दिन की छुट्टी हेतु प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे, ठीक है। ये आपको एग्जाम में भी ये प्रश्न बन सकता है, इसलिए अच्छे से देखिएगा। और अगर ये नहीं बने, कोई और दे दे, तो सिर्फ आपको लेटर बॉडी चेंज करना होता है, बाकी सारा कुछ आपको सेम लिखना है। तो किस प्रकार से इसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद स्कूल का एड्रेस देंगे, जो भी स्कूल रहेगा उसका नाम देंगे। फिर विषय लिखेंगे कि किस विषय पर हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा विषय एक दिन की छुट्टी के लिए, तो हम लोग लिखेंगे एक दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। आगे महोदय लिख करके संबोधन करेंगे और पत्र का शुरुआत करेंगे। और आगे लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं बी का छात्र हूँ। यहाँ पे आपको अपना नाम भी मेंशन करना रहेगा, ठीक है, कि मैं अपना नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं बी का छात्र हूँ। मुझे दिनांक 14 जुलाई 2025 या फिर जो भी डेट आपको देना रहे करंटली ही दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। कि 14 जुलाई 2025 को पारिवारिक कारणों से एक आवश्यक कारणवश अपने गांव जाना है, जिस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। ये हमारा कारण हो गया। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक 14 जुलाई 2025 को एक दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। मैं अगले दिन से नियमित रूप से विद्यालय आऊँगा। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और लिखिएगा कि आपकी कृपा के लिए मैं सदा आभारी बना रहूंगा, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम लिख दीजिएगा और जो भी क्लास में पढ़ते हैं रोल नंबर वगैरह लिख के खत्म कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मल लेटर, मतलब कि औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र का एग्जाम्पल अभी बता दिए। पूरा हम लोगों ने इसमें कवर किया है, पत्र लेखन क्या है, औपचारिक पत्र लेखन क्या है, अनौपचारिक पत्र लेखन क्या है, दोनों का एक एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। और खास करके अगर आपको ये टॉपिक नहीं दिया जाए, ठीक है, लेटर लिखने के लिए ये टॉपिक ना दे करके कोई और टॉपिक दे दे, तो बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ आपको लेटर बॉडी चेंज करना है। दोनों लेटर का बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में सिर्फ आपका बॉडी चेंज करना है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो चलिए आज का इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको इसी प्रकार से वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।